तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, दाओलिंग कल्टीवेशन करते हुए अचानक वह एक ऐसे जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ के चारों तरफ अंधेरा होता है। अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में मिस दाओलिंग के घर के पास आ जाती है, जिसे देखकर दाओलिंग भी घर से बाहर निकलता है। मिस उससे पूछती है कि तुम ठीक हो ना, इतने परेशान क्यों लग रहे हो। दाओलिंग बोलता है कि मिस मैं कल्टीवेशन कर रहा था, तभी अचानक से मैं किसी दूसरे वर्ल्ड में ही टेलीपोर्ट हो गया और मेरे ऊपर गोल्डन लाइट पड़ने लगा, जिसके कारण मैं फिर से यहाँ पर आ गया। यह एक सपने जैसा था। मिस बोलती है क्योंकि तुम सोल रिदम के पीक पे पहुंच गए हो, जिसके कारण तुम्हें प्राइमेलिटी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होना पड़ा, क्योंकि तुम अब क्यूआई बिल्डिंग स्टेज पे पहुंचने वाले हो। इसीलिए चलो मैं तुमको एक चीज दिखाती हूँ जो कि एक जूनियर स्टेला होता है। फिर उसे यह बोलकर हाथ पकड़ कर उसको ले जाती है। फिर हमें मार्शल ताऊ का जूनियर स्टेला दिखाया जाता है जो कि एक पत्थर जैसा होता है। फिर मिस बोलती है यह एक मिस्टीरियस आइटम है और इसके पास जाने पर सभी का पावर बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज पे रुक जाता है। जिसके पास मार्शल ताऊ जैसा पावर होता है वही इस पर अपना नाम लिख सकता है। जो भी इस पर नाम लिखता है वह काफी फेमस हो जाता है और उसे रिवॉर्ड भी मिलता है। फिर हमें ची नामक एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि यंग मार्शल किंग होता है और इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में यही लड़का दाओलिंग से फाइट कर रहा होता है, जो कि अपने पावर को गैदर करके जूनियर स्टेला पर अपने पाम टेक्निक से अटैक कर देता है और तेजी से जाते हुए उसके ऊपर अपना नाम लिखने लगता है। यह देखकर दाओलिंग शॉक हो जाता है क्योंकि यही यंग मार्शल किंग होता है। तभी दाओलिंग के ऊपर मार्शल किंग का पावर का प्रेशर बढ़ने लगता है और उसके ऊपर पाम का अटैक लगता है। तभी दाओलिंग अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोक देता है। फिर बोलता है मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इसका पावर इतना ज्यादा होगा। फिर मिस बोलती है कि यह केवल 10 ईयर का है और इसने अपना नाम इस पे लिख दिया। यह काफी टैलेंटेड है और यह पहले से ही क्यूआई बिल्डिंग स्टेज पे है और यह ब्रेक थ्रू करने वाला भी है और यह अभी काफी पावरफुल है। जिस पर दाओलिंग कसम खा लेता है कि वो मार्शल किंग से ज्यादा पावरफुल बनेगा। मिस उसे बोलती है अगर तुम भी काफी मेहनत करोगे तो तुम उससे भी आगे निकल जाओगे। जिस पर दाओलिंग बोलता है कि हाँ मिस, मैं अपने आप को इतना ताकतवर बनाऊंगा कि मार्शल किंग को भी पीछे कर दूंगा। अब हमें एक ब्लू फिनिक्स को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक लड़की बैठकर आ रही होती है और तभी वह नीचे तभी हमें ज्ञान यून को दिखाया जाता है जो कि सोल रिदम के 4th स्टेज पे होती है और ग्रेट कियान फैमिली की सबसे छोटी लड़की होती है। यह देखकर लोग शौक हो जाते हैं क्योंकि इसने एक ब्लू फिनिक्स का सवारी किया होता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यह एक मॉर्टल एम्परर की बेटी है। यह देखकर मिस और दाओलिंग वहां से चलने लगते हैं। फिर मिस उसे बताती है कि यह काफी पावरफुल फैमिली है जिसका ब्रांच पूरे सिटी में फैला हुआ है। तभी दाओलिंग मिस से बोलता है कि चलिए मिस, मैं भी अपना टेस्ट देना चाहता हूँ, पर मिस मना करती है क्योंकि तुम अभी उतने पावरफुल नहीं हो। तभी हमें कियान यून को दिखाया जाता है जो कि अपना स्वॉर्ड निकालती है जो कि एक टॉप लेवल का मैजिकल वेपन होता है, जिसे देखकर लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो अपने स्वॉर्ड से जूनियर स्टेला पर अपना नाम लिखने लगती है जिसके पावर से काफी लोग नीचे गिरने लगते हैं और कियान यून अपना नाम उस पर लिख डालती है और खुश होने लगती है। और तभी उसे जूनियर स्टेला से एक एशियन ट्रेजर मिलता है जो कि एक प्रोग्रेस बूस्टर पोशन होता है। यह देखकर दाओलिंग सोचने लगता है क्या इस जूनियर स्टेला में बहुत सारे खजाने छुपे हैं, अगर मैं इसे पूरा तोड़ दूं तो क्या मुझे सारे खजाने मिल जाएंगे। तो मिस बोलने लगती है कि सपना देखना बंद करो, अगर तुम्हें इस पर नाम लिखना है तो तुम्हें काफी पावरफुल बनना पड़ेगा। और फिर कियान वहां से जाने लगती है। फिर मिस उसे साइकिक टावर के बारे में बताती है और बोलती है कि यह एक टाइम पोर्टल है जिस पर आज तक कोई कब्जा नहीं कर पाया और कहा जाता है कि इसमें ताओ का ग्रेट पावर है। इसके बारे में लोगों को अलग अलग राय दी जाती है। पर तभी दाओलिंग को देखकर टावर से आवाज आती है कि तुमने हेवन डिवोर्डिंग मेथड को प्रैक्टिस किया है, जिसके कारण तुम्हारा बॉडी पेपर जैसा, तुम्हारा हार्ट इंक जैसा हो गया है जो गॉड द्वारा बनाए गए डिवाइन लॉ को प्राप्त कर सकता है। और दाओलिंग के बॉडी में एंटर कर जाता है क्योंकि दाओलिंग भी एक हेवन डिवोर्डिंग मेथड प्रैक्टिशनर होता है और यह ताओ की पावर दाओलिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, जिससे दाओलिंग का आई ग्लो करने लगता है। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि दाओलिंग सोचने लगता है कि मैं अगर इस टावर के अंदर जाकर प्रैक्टिस करूं तो मैं अपने लेवल को बढ़ा सकता हूं और अपने क्यूआई बिल्डिंग स्टेज पे पहुंच सकता हूं। जिस पर मिस बोलती है कि हाँ तुम इसमें जा सकते हो और बताती है कि इस टावर में टोटल 10 स्टेज होते हैं, जिसमें कि आज तक 9 स्टेज तक ही हर कोई पहुंच पाया है और इस बिल्डिंग का सारा ट्रेजर लो के अनुसार इसके 10th लेवल पे होगा, जहाँ पे एंटर करना काफी मुश्किल होता है और इसमें हर लेवल में एंटर करने के साथ साथ इसमें प्रेशर बढ़ने लगता है। पर दाओलिंग बोलता है कि मैं जरूर 10th लेवल पे पहुंचूंगा और अपना पावर बढ़ाऊंगा। यह देखकर कुछ बच्चे उसमें हंसने लगते हैं क्योंकि यह एक असंभव सी बात है। फिर दाओलिंग अंदर जाने लगता है और साइकिक टावर के लेवल 1 में एंटर कर जाता है, जिस पर दाओलिंग सोचता है कि यह लेवल में काफी कम प्रेशर है और मुझे अगले लेवल पर जाना चाहिए। फिर दाओलिंग वहां से चलने लगता है और काफी सारे लोग यहाँ पे कल्टीवेशन करते हुए दिखाए जाते हैं और अपने पावर को बढ़ाना चाह रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि दाओलिंग साइकिक टावर के लेवल 7 पे पहुंच जाता
जाता है, जहाँ पर बॉडी पर प्रेशर तो नहीं था, पर तभी दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि अचानक से एक्सप्लोड कर जाता है क्योंकि वह बंदा इस प्रेशर को झेल नहीं पाता। फिर हमें तीनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर कल्टीवेशन करना आसान नहीं है, और हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जिनका टोकन दाओलिंग ने टेस्ट के दौरान छीन लिया होता है। फिर दाओलिंग जाकर एक जगह पे बैठ जाता है और उसके बॉडी से वही मार्टिन विस्ट निकलता है और सिल्वर नीडल को निकालता है, जिस पर दाओलिंग बोलता है कि तुम यहाँ क्या करने वाले हो, क्या मेरा रक्षा करने वाले हो जब मैं कल्टीवेशन करूंगा तो। फिर हमें चलते हुए पेंघाई और उसके लंबे बंदे को दिखाया जाता है जिसके सामने वह बंदा आ जाता है जिसे वह लंबू उठा के फेंक देता है और दूसरे बंदे को किक मार देता है और एक ओल्ड मैन को भी वहां से उठा के फेंक देता है और दाओलिंग की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर मार्टिन बीस उसके फेस पे हमला कर देता है और उसके फेस पे स्कार्फ का निशान लग जाता है। यह देखकर वह लंबू गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और मार्टिन बिस्ट उस बंदे को गिरा देता है और दाओलिंग के पास आ जाता है। दाओलिंग भी जाग जाता है, तभी वह बंदा बोलने लगता है कि तुम इस पेट को मेरे हवाले कर दो और तुम यहाँ से भाग जाओ, जिस पर दाओलिंग बोलता है कि तुम यहाँ के मालिक नहीं हो जो कि तुम मुझे हुक्म दे रहे हो, भूल गए जो मैंने तुम्हें एग्जाम में हराया था। फिर पेंघाई बोलता है कि मैं तुम्हें सीनियर एल्डर झाओ की वजह छोड़ता आ रहा था, पर अब नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यह बोलकर लंबू बंदा उसके कंधे को पकड़ लेता है, पर उस लंबू बंदे में इतना पावर नहीं होता है जो कि उसको हिला सके। यह देखकर दाओलिंग उसको जोर से एक पंच मारता है और उसे पीछे की दीवार में लड़ा देता है और फिर दोबारा तैयार होकर उस पे पंच बरसाने लगता है, जिसके कारण वह बंदा घायल हो जाता है। पर दाओलिंग रुकता नहीं और उसके ऊपर हमला करने लगता है और उसे लास्ट पंच मार के बेहोश कर देता है। अब पेंघाई अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। दाओलिंग भी उसके हमले को रोकता है और अपने स्पिरिचुअल बीस्ट से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वह पीछे जाकर गिरता है और उसके माउथ से ब्लड भी गिरने लगता है, जिससे गुस्सा होकर उसने अपने स्पिरिचुअल मिनिएचर टावर को समन कर लिया होता है। यह देखकर दाओलिंग भी अपने स्पिरिट वुल्फ को समन करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। यह देखकर दाओलिंग भी अपने स्पिरिट वुल्फ को हमला करने को बोलता है, पर उसका बीस्ट मिनिएचर टावर पे जैसे ही हमला करता है पर मिनिएचर टावर को कुछ नहीं होता है, और जैसे ही वुल्फ दोबारा हमला करने वाला होता है पर मिनिएचर टावर उसे खत्म कर देता है। तभी दाओलिंग उसके पीछे आकर पेंघाई एक जोरदार फिस्ट अटैक करता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और उसका मिनिएचर टावर भी गिर जाता है, जिसको दाओलिंग अपने हाथों में उठाकर बोलने लगता है कि क्या मैं इसे रख सकता, तुम तो इसके पावर के लायक भी नहीं हो, और उस टावर से पेंघाई के ऊपर हमला कर देता है, जिससे डर के वह अपने अर्थ एस्केप तालिस्मान का यूज करता है और वहां से भाग जाता है। तो दाओलिंग उस तालिस्मान को देखने लगता है और फिर उसको अपने पास रख लेता है और साथ ही मिनिएचर टावर को भी अपने पास रख लेता है और वहां से टावर के लेवल 8 में एंटर कर जाता है। इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।